Welcome to class 10th in Takji Malani YouTube channel by Sir Takji Malani. Today we shall learn about proportion. So come to learn. डियर स्टूडेंट्स, पहले हम रेशियो और प्रोपोर्शन सीखा था। आज हम जो सीखेंगे वो सिर्फ प्रोपोर्शन होगा। उसके पहले हम इसको सीख लेंगे, उसके बाद हल भी करेंगे। कहता है कि इफ़ 4 इक्वेशंस आर इक्वल, अगर 4 इक्वेशंस आपस में बराबर हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोपोर्शन। अगर 4 इक्वेशंस आपस में बराबर हैं तो उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल है कि ये देखो C रेशो D बराबर A रेशो B। प्रोपोर्शनल ये 1 और 4, यानी ये 1 और 4 ये आपस में मुताबिक रखते हैं। एक्सट्रीम्स आर बराबर है मीन्स के, जो 3 और 4 होगा। ये 2 और 3। अब देखें कि 1 and 4, 1 and 4, 2 and 3, ये आपकी हो जाएगी 1, ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 3, ये हो जाएगी 4। अब कहे कि ये जो है 4 कहता है मुताबिक रखता है 1 के साथ, तो ये इसके साथ हो गया। और 2 और 3, तो 2 और 3 ये आपस में हो जाएगी। ये आपका प्रोपोर्शनल जो है 1 4 के साथ मुताबिक, तो एक्सट्रीम्स में बराबर है मीन्स के, तो 3 मुताबिक रखती है 2 के साथ। जैसे या इस तरह भी लिख सकते हैं कि A/B हो जाएगा और बराबर C/D हो जाएगा। अब ये तत्व बेटे आपको मैंने डियर स्टूडेंट समझाया कि आप प्रोपोर्शन किस तरह लिख सकते हैं। अब इसकी एग्जाम है। अब एक ऐसी प्रोपोर्शन होती हैं, एक ऐसी होती हैं जो प्रोपोर्शन होती हैं, दूसरी क्या होती हैं, उनमें से एग्जाम होती हैं। उसमें से एक है आपके पास आज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जिसको हम कहते हैं मुसलसल। क्या कहते हैं? मुसलसल। तो आइए इसमें क्या है कि इफ़ A रेशो B बराबर B रेशो C, दैट AB एंड C आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जैसा कि A निस्बत B तनासब B निस्बत C, दैट AC इज इक्वल टू B² हो जाएगा। कैसे होगा? ये इसके साथ हो जाएगी और ये इसके साथ होगा, ये इनके साथ कर दो AC हो जाएगा, और B को B के साथ कर दो B² हो जाएगा, क्योंकि एक पावर इसका एक पावर इनको आपस में सर्व करेंगे। तो हेयर B इज मीन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड C। ये इनका मीन है। मीन का मतलब है जो बीच वाली रकमें, एक्सटेंड का मतलब क्या? तरफे वाली रकम। मीन का मतलब क्या है? बीच वाली रकमें, दरमियान वाली रकमें, उनको मीन कहते हैं। जो तरफी वाली होती हैं, साइड्स वाली होती हैं, उन्हें हम एक्सट्रीम कहते हैं। तो आइए, तो कहता है हेयर B इज मीन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड C एंड AC इज द थर्ड प्रोपोर्शन। ये तीसरी है। एग्जाम्पल, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 7, 10 एंड 21। ये आपको एक वैल्यू दी गई है। कहता है कि आप मालूम करें चौथी प्रोपोर्शन 7, 10 और 21 की। तो अब हमें मालूम करना है कि इसकी थर्ड रेशो क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है। तो आइए एक मिसाल है, वो मिसाल के तहत हम कर लेते हैं। ये देखो, अब ये क्या है कि आपको पता है 7 और 10 लिख दिया, 21, और सपोज फोर्थ प्रोपोर्शन इज x। हमने फर्ज कर लिया कि x हमारे के पास है चौथा मुतनासिब। तो अब ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, तो ये 7x के साथ ज़रब हो जाएगा और 10 और 21 हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू, ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 7 का टेबल इसको
30 टाइम लगा तो x इज इक्वल टू 30, आंसर हो गया 30 इज द फोर्थ प्रोपोर्शन। 30 क्या है, चौथा तनासब है इसका। तो अब हम करेंगे, ये तो थी प्रोपोर्शन, अब हम करेंगे वेरिएशन। अब क्या करेंगे, वेरिएशन करेंगे। आज हम वेरिएशन करेंगे। ये याद रखिएगा कि वेरिएशन जो होती है इनकी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, मुस्तकिल इनकी वैल्यूज नहीं होती। तो आइए देखते हैं कि वेरिएशन में क्या होता है कि वेरिएशन हैज नॉट कांस्टेंट वैल्यूज, इन्हें अपनी फिक्स वैल्यू नहीं होती। अब इनकी टाइप्स आती हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएशन, जैसे कि डायरेक्ट वेरिएशन है। देयर आर टू वैल्यूज x एंड y, इफ द वैल्यू ऑफ x इज increasing, that the value of is also increasing। अगर किसी डायरेक्ट वैल्यू का मतलब यह है कि अगर कोई वैल्यू बढ़ रही है तो उसकी जवाब में भी वैल्यू बढ़ेगी। डायरेक्ट वैल्यूज वेरिएशन में क्या है, जितनी आप बढ़ाते जाओगे उतनी वो भी बढ़ती जाए। तो आइए देखते हैं कैसे बढ़ती है। अगर कहता है इफ द वैल्यू ऑफ x इज इन डिक्रीजिंग, दैट वैल्यू ऑफ y इज आल्सो इन डिक्रीजिंग। अगर किसी की, अगर x की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, माने कम हो रही है, तो y की वैल्यू भी कम होगी, माने डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज। तो आइए देखें, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 12। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, कहता है कि y इज डायरेक्टली टू प्रोपोर्शनल है। सो y इज इक्वल टू के एक्स। डायरेक्टली को खत्म करने के लिए हम k कांस्टेंट लिख लिया। तो हेयर k इज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 1। याद रखिएगा कि k इज अ कांस्टेंट, k कांस्टेंट है और इसकी हमेशा वैल्यू 1 होती है। k की वैल्यू क्या होती है, ओनली 1। सो राइट। अब देखो y इज इक्वल टू k2, k का मतलब है कि कांस्टेंट और x की वैल्यू है 2, क्योंकि ये है। तो k2 इज इक्वल टू y, ये k2 बराबर है y के। तो k इज इक्वल टू 12/6, क्योंकि आपके पास 12/6, तो आपको ये 12 इसकी वैल्यू है। तो आप क्या करें, 6 का पारा इसको कितनी बार लगेगा, 2 टाइम लगेगा। तो ये k इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो आप k जब 2 हो जाएगा तो आपके पास कितना था कि 2 आपको 12 के साथ आप करेंगे, 2 को 12 के साथ करें तो ये 6 हो जाएगा। अब क्या है कि k की वैल्यू आपके पास 6 है। तो अब क्या है कि वैल्यू आपके 6 + 1 इज इक्वल टू 7। कैसे हुआ कि आपका ये 6 जो है का वैल्यू है प्लस ये कांस्टेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 7 हो गया। तो ए बराबर हो गया x के, ये x के बराबर, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। अब पुट दी वैल्यू इन y इज इक्वल टू kx, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 क्या है, इसकी वैल्यू है, ज़रा ये 7 जो है अभी x की वैल्यू आ गई, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 42, मना 6 7 42 हो गई। अब ये थी बेटे डायरेक्ट वेरिएशन। अब हम करेंगे इनवर्स, उसकी उल्टी, उल्टी जो है वेरिएशन में करेंगे। देखो आ कहते कहते हैं हेयर ए वैल्यू इन इंक्रीजिंग, अगर वैल्यू आपकी बढ़ रही है, दैट अदर वैल्यू इन डिक्रीजिंग। अगर एक वैल्यू आपकी बढ़ रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी, मतलब कम होगी, एक बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं, जैसे कि x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 4। तो y इज इनवर्सली, बटे में जब आ जाता है, अपान में आ जाता है तो इनवर्सली हो जाता है। y इनवर्सली 1/x, दैट y इज इक्वल टू k/x, क्योंकि
आपको मैंने पता कि प्रोपोर्शन ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रख लेते हैं के अपन एक्स, तो के इज इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि ये वाई के क्या है, ये ज़रब, ये जो है यहाँ से डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके ज़रब हो जाएगा। इसलिए कि पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 के एक्स इज इक्वल टू के अपन वाई, दैट एक्स इज इक्वल टू के अपन वाई, वो तो 15, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 15 है, इज इक्वल टू के इंटू 1/y, तो के इज इक्वल टू 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। अगर 15 को 4 के साथ किया तो 60 हो जाएगा। तो अब इस तरह के x इज इक्वल टू के अपन वाई, तो y इज इक्वल टू के अपन एक्स, तो 60/6 हो जाएगा, 6 वहाँ वो वाला, तो ये 6 को 10 का पार्ट लग गया, तो y बराबर आपकी होगी 10 के। तो इसी के साथ ही आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। Sarthak Ji Malani takes the permission. I shall meet with you a new lecture. Thanks for watching. Goodbye.